ये तो उनकी तरफ से भी देख लेंगे कोई क्वेश्चन अगर फ्रॉड हो तो। आप डायरेक्ट जानवर को बोल दो यार, अपनी इजी वाले करने हैं तो। नहीं, वो ये बात थोड़ी करें आप उन पे वैसे ही वो। अगर वो कह भी दे इस तरह तो कोई बुरी बात नहीं। नहीं नहीं, रियान भाई तो एक्सपर्ट। रियान भाई के पास असल में हार्ड क्वेश्चन होते हैं, और मीना के पास मीडियम क्वेश्चन होते हैं। रियान भाई उसने मैंने ट्राई करा हाँ। जब बच्चे भी थे, सारे इजी क्वेश्चन यार। हम थक थक गए कि कोई तो हार्ड कोई तो मीडियम निकला है सही लेवल का। भाई नहीं निकल रहा था, ये सारे इजी इजी निकल रहे थे। निकल क्या रहे थे भाई, वो बात ये है कि वो इजी थे ना तो इजी होना था उन्होंने। इजी में भी एक हो जाए ना कि यार बंदा बोलता है कि चलो सही है, अच्छी प्रोफेशनल क्वालिटी। अब ये ऐसा थोड़ी ना कि ट्रेवर्स करा के रिटर्न करा दो जहां हम्म, मैच कर। सही कह रहा है यार अली। बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो फिर बंदा कहता है यार कोई बिल्कुल हार्ड भी ना हो और बिल्कुल इजी भी ना हो, दरमियान की कोई चीज़ हो ना, फिर ठीक रहता है। चलो। मैं इस कोई सवाल, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर उसमें देख लेते हैं। तो स्क्रीन वो राइट सीन, जान भाई आप अपनी तरफ से आप देखें स्क्रीन, आप शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर कर दें। हाँ जी, मैं शेयर करने लगा हूँ। ये क्वेश्चन मैं निकाला है मैंने आपके पुरजोर वो ख्वाहिश पे। एक सेकंड। थैंक यू रियान भाई अब ये ना कहना कि पसंद नहीं आया। नहीं नहीं नहीं। चलो चैट में link अरे कर। माशा आज आज रियान भाई भी 2D 3D हाँ, तो आपको फील ना होना कि कोई चेंज है आज। अच्छा, ये क्वेश्चन रीड करें, मैंने नहीं किया हुआ, तो अगर मुझसे भी ना हो तो प्लीज माइंड नहीं करना। अच्छा, तो आप इसको पढ़ें, देखें इसमें समझ आता है। A 3 by 3 magic square is a 3 by 3 grid filled with distinct numbers from 1 to 9. ठीक हो गया? Such that each row, column, and both diagonals all have the same sum. Given a row into column grid of integers, how many 3 by 3 magic square subgrids are there? अच्छा, 3 by 3 magic square filled with distinct numbers 1 to 9. ठीक है, both diagonals with the same sum. Okay. Each row, column, and both diagonals. Given a row into grid, how many 3 by 3 measure squares subgrid are there? अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसी 3 by 3 की आप वो निकालें ग्रिड, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर हर एलिमेंट एक तो यूनिक हो, और फिर इसका सम डायगोनल पे भी एक होना चाहिए, इस वाले डायगोनल पे भी वही होना अच्छा, चाहिए। यूनिकनेस वाली आपने अपने पास एज्यूम कर लिया, इस तरह है नहीं। है ना, लिख लेना, देखें। अच्छा, फिल्ड विद डिस्टिंक्ट नंबर, सॉरी। सॉरी फॉर दैट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। बस डिस्ट्रिक्ट नंबर मेक सेंस। भाई की सोबत में रहकर थोड़ा बहुत सीख गए। हाँ, नहीं अच्छी बात है। और ये कह रहा है कि इसकी रो वाइज भी जो है वो होना चाहिए सम सेम, बोथ डायगोनल्स ईच रो और कॉलम, सबका सम एक ही होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 9 है अगर रो वाइज, तो तीनों रो पर भी 9 हो, ठीक है, तीनों कॉलम का भी सम 9 हो यहाँ पर, और डायगोनल पे भी यहाँ पर भी 9 हो और यहाँ पर भी 9 हो, जैसे दोनों डायगोनल्स पर। ये चाह रहा है कि ऐसा कोई आपने आइडेंटिफाई करना है 3 by 3 का ग्रिड। हाँ, रैम पे एनोटेशन शो हो रही। जी जी, शो हो रही है। मैं थिंक कर रहा हूँ असल में। आप ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात से को एग्री कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो। मैं जस्ट थिंक कर रहा हूँ कि इसको किस तरह करें। एक तो ये है कि मतलब ब्रूट फोर्स है कि आप और पॉसिबल 3 by 3 के बनाना शुरू हो जाए। ठीक है। ब्रूट फोर्स भी आपको किस तरह लग रहा है इसमें, क्योंकि ये लाजमी तो नहीं है इसमें तीन ही रोज है उसमें। डायमेंशन इसकी जो है वो 10 भी हो सकती है, राइट? अप टू 10 रो कॉलम। मतलब ब्रूट फोर्स जो जिस तरह मैं ब्रूट फोर्स जिसको कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
आप हर नंबर के क्रॉस देखें कि आप क्या उसको लेते हुए ऑल साइड्स में, इसको आप सेंटर समझ लें। ठीक है, जैसे 3 बाय 3 है ना, तो इस ये जो ये लोकेशन है ना, आप ये समझें क्या मैं इसको रख के बना सकता हूँ? नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ हर एलिमेंट के लिए आप उस सराउंडिंग में 3 बाय 3 का देखना शुरू करें। नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। ठीक है, मैं वैसे थिंक अलाउड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद ना ये पहली दफा बनेगा। ठीक है, तो अब आप सराउंडिंग के जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको एक सेट बना लें। ठीक है, एक तो सेट का साइज जो है वो 9 होना चाहिए, इसका मतलब कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जैसे आपने कहा, अगर सेट का साइज 9 नहीं है तो उसका मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि फिर आप जब ये ट्रिवर्सल कर रहे होंगे तो आप उसमें से उसका सम भी देखें। अगर वो आपका है तो काउंट इंक्रीज कर दें। बाद में देखते हैं कि इसको किस तरह मूव किया जा सकता है, स्मार्ट। हम्म। अब क्योंकि जब सेंटर यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ठीक है, तो पहले आपके पास जो एलिमेंट थे वो ये वाले थे ओरिजिनली, जब 5 आपका सेंटर में, ठीक है। अब जब सेंटर मूव हुआ तब आपका ये जो है ना, ये विंडो एक किस्म की, मैं इस तरह थिंक कर रहा हूँ इसको। हम्म। तो अब कुछ एलिमेंट्स आपको इसमें से रिमूव करने, ठीक है, कुछ कुछ आपने एडिशनल डालने हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ना रिपीटेड वर्क कम करना पड़ेगा। वैसे तो ये कॉन्स्टेंट ही टाइम होगा, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप, मतलब ब्रूट फोर्स में तो समझ आता है कि कर सकते हैं आप। लेकिन यार पे कांस्टेंट भी कैसे होगा? कि देखिए 3 बाय 3 की अगर विंडो आपने करनी है तो हम्म, कांस्टेंट सिर्फ एक ही सिनेरियो में हो सकता है, जब आपके पास 3 बाय 3 की मैट्रिक्स गिवन हो। अगर 3 बाय 3 से ज्यादा की मैट्रिक्स है तो आपने फिर वो कर्नल चलेगा, जैसे एक विंडो चलेगी जैसे। नहीं, आपने कर्नल एक अच्छा वर्ड बोला अच्छा, अब उसमें ये है कि देखें, पॉइंट ये है कि अगर आपको देखिए ये ट्रेवर्सर आपको ना n टाइम्स करना है। n कह रहा हूँ, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज टाइम्स कॉलम। ठीक है, इसे आप m मल्टीप्लाई बाय n समझ लें। ठीक है, हम्म। तो जितने आपके पास नंबर एलिमेंट्स हैं आपको उतना चलना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि हर दफा आपको 9 एलिमेंट्स को देखना पड़ता है, तो ये 9 स्केलर है ना, मतलब आपको पता है कि फिक्स साइज है, तो हम्म। आपकी जो बिग ओ में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इतनी ही रहेगी। हम्म। बेशक आपको एक फिक्स काम करना पड़ रहा है उसके अंदर, लेकिन यू विल स्टिल बी ओके। ये भी सही है। मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई एफिशिएंट तरीका हो सकता है हम्म। कि हम ये देखेंगे, बेसिकली हम सेंटर को लेकर चल रहे हैं। अगर ये इससे ज्यादा बड़ी ग्रिड होती है, लेट से यहाँ से इसका साइज और इंक्रीज कर देते हैं, एक साइज पे एक 4 बाय 4 बन गया। ठीक है, तो आपका सेंटर क्या क्या हो सकता था? आपका सेंटर ये हो सकता था कि आप इसके सराउंडिंग में देखें, आपका सेंटर ये हो सकता था, ये भी आपका सेंटर हो सकता था, ये भी सेंटर हो सकता था। जो साइड कॉलम में है मतलब वो उसमें शामिल नहीं होंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि आप लूप जब चलाएंगे ना, तो यू विल ओनली ट्रेवर्स फ्रॉम आई इक्वल टू 1 से लेकर 1 से चलेगा। ठीक है, और आई मतलब साइज -1 तक जाएगा। ठीक है, मतलब साइज -2 तक जाएगा। और ठीक सेंटर है, हमेशा आपको होगा कि आपको 1 का स्टेप आपको 2 का स्टेप लेना पड़ेगा। नहीं, जे इक्वल टू 1 है। ठीक है, और ये जाएगा, जे होगा वो जितने नंबर ऑफ रोज हैं उससे एक 2 लेस तक जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, इसको मैं सही तरह लिख नहीं पा रहा। ये जो कंडीशन होगी ना, ये एम पे चल रही होगी, m-2 तक। देखिए m-1 तो लास्ट रो होती है ना, मतलब ये हम्म। आपकी 0 है और ये आपकी ऑलरेडी m-1 है, राइट। हम्म। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये लास्ट रो में सेंटर नहीं आ सकता। ठीक है, सिर्फ सेंटर आ सकता है तो इस जगह पे आ सकता है। ठीक है, सही है। तो ये मैं कह रहा हूँ m-2 तक चलेगा, और ये n, अगर आपके n कॉलम्स है n-2 तक चलेगा, तो इसका मतलब है कि जो ये एक लूप है, एक फॉर लूप इधर लगा है, और मतलब ये, आप यहाँ भी कह रहे हैं कि दो स्लाइडिंग विंडोज हम चला लें, दो स्लाइडिंग विंडो टाइप कोई सीन। अच्छा अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये जो आउटर लूप है ना, उसने आई इक्वल टू 1 रखा, और इनर लूप जो है नेक्स्ट वो है, वो आई जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेगा। इसका मतलब है कि वेरी फर्स्ट एलिमेंट जिसको वो देखना शुरू करेगा वो ये है। ठीक है, अब यहाँ जो इसकी बॉडी में हो रहा होगा ना, वो ये हो रहा होगा कि इसके सारे जो सराउंडिंग है, मतलब एक फंक्शन हम राइट कर सकते हैं। तो इस आई और जे लोकेशन के मुझे बताइए कि हमेशा वैलिड एक इंडेक्स होगा। ठीक है, हमें बाउंड्री का देखना नहीं पड़ेगा।
तो इसके सराउंडिंग में जो जो एलिमेंट्स थे, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं जिसको मैं यूं कर रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, हम एक लॉजिक लगा लें कि इन सबको एक सेट में थ्रो करना है, ठीक है, ना सिर्फ सेट में थ्रो करना है बल्कि हमने रो सम भी निकालते जाना है, ठीक है। और जिसका रो सम किसी भी दो, फॉर एग्जांपल इस रो का सम जो है, अ, इस रो का सम का मतलब है इन एलिमेंट्स का सम, ठीक है। अगर वो किसी और रो सम के इक्वल ना आया, मतलब हर रो के हम देखेंगे उसके इक्वल नहीं है, इसी तरह कॉलम सम भी जो है, अब उसकी लॉजिक हम देख लेते हैं कि 3 बाई 3 में किस तरह आप रो सम निकाल सकते हैं एफिशिएंटली, और कॉलम सम निकाल सकते हैं, और इसके अलावा उसको सेट में भी थ्रो करना है उन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये जो इनर लूप है ना, ये मैं कह रहा हूँ कि ये अभी हम इसको थिंक कर लेते हैं कि अब हम एज्यूम करेंगे कि 3 बाई 3 का मैट्रिक्स आ गया और ये उसका सेंटर है आई और जे, ठीक है। तो उसके सराउंडिंग में जो एलिमेंट्स हैं प्लस इट इटसेल्फ, अब इसको थोड़ा सा हम गौर कर लेंगे ये किस तरह का। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल है, इसमें कोई इशू नहीं लग रहा, ठीक है। अगर ये कंडीशन पूरी होती है कि हमने एक फंक्शन कॉल किया जिसको हमने आई और जे पास कर दिया, और उसने उसके सराउंडिंग में देखा कि ये कंडीशन पूरी होती है जो इसने कहा हुआ है कि उसके एक तो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो, दूसरा और रो कॉलम्स डायगोनल सबका सम एक जैसा हो, ठीक है। अगर ये मुझे ट्रू रिटर्न करता है तो मैं काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, मतलब लॉजिक ये है, और काउंट मेरा आंसर होगा, ठीक हो गया। तो अब 3 बाई 3 को देख लेते हैं, इसको मैं नोटेशन खत्म करके मैं कहता हूँ कि मेरे पास अब गिवन ही इतना है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इसको इस तरह देख लेते हैं। अब ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, हम इस 3 बाई 3 को देख रहे हैं, ठीक है। इस 3 बाई 3 में से देखेंगे ये जो 3 बाई 3 है, इस पे देखें हम किस तरह करेंगे, मतलब ये हमारा सेंटर है जो हमें आई और जे फंक्शन हमने बनाना है, ठीक है। इसको हम ये देखें कि एक रो सम निकाल रहे हैं, ठीक है, और हर दफा सम वही होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह कॉलम सम निकाल रहे हैं। अच्छा, मैं अगर इसको करूंगा ना, मैं इस तरह करूंगा, मैं इसको एक वेक्टर बना लूंगा, ठीक है, और इस तरफ एक वेक्टर बना लूंगा, ठीक है। मैं इस एलिमेंट को ट्रिवर्स करूंगा ना, ठीक है, मैं बेसिकली मैं, अच्छा तो अब मैं क्या करूंगा, दो लूप लगाऊंगा, ठीक है। लूप लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन ये कि मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, जो कि i-1 से स्टार्ट होगी क्योंकि जो लोकेशन है वो मुझे ये पता है, ठीक है। तो उससे पिछली रो और i+1 तक जाएगी, ठीक है। i वो है जिसपे मेरा सेंटर है, ठीक है। आप ये समझे कि एक रेंज ऑफ 3 वैल्यूज की रेंज है, ठीक है। हाँ बेटा, j-1 से स्टार्ट हो गया। हाँ, अच्छा, एक मिनट मुझे दे दें जस्ट, मैं, आप इस पे थिंक करें, आप लोग कंटिन्यू करें कि 3 बाई 3 में आप किस तरह निकालेंगे, आपके माइंड में क्या आता है, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग एक ये केस सिनेरियो रखें कि सारे के सारे यूनिक हैं, अगर डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इन सबका सम क्या आना चाहिए, 4 3 18, 4, एक मिनट यार, जवाब इन सबका सम क्या होगा, 1 2 3, 3 में 6, 15 15। 15 ना, और हम 15 से माइनस माइनस कराते ना चले जाएं, अगर अगर हर एक एंगल पे हम चेक कर दे रहे हैं कि भाई कि इसका सम अगर 15 नहीं है तो रो उसी का और वक्त, कॉलम का ना। हाँ तो उसी वक्त ही वो फॉल्स करा देना, चाहे वो रो पे ट्रेवर्स कराएं, चाहे हम डायगोनल पे कराएं, किसी पे भी अगर करा रहे हो उसी वक्त ही वो अगर 15 से चेक करके बता दे कि भाई ये है या नहीं है तो फिर आगे बढ़ो, वरना तो उसी वक्त रिटर्न करा दो फॉल्स। अब बट आई थिंक वो मैट्रिक्स के साइज के ऊपर भी है ना, फिर अब वो आपको, हाँ, सबके अलग अलग वो बनाने पड़ेंगे स्लाइसिंग करके। पहले स्लाइसिंग करके अलग अलग सम्स आप करेंगे, फिर उसके बाद ये वाले के लिए एक अलग लूप चलाएंगे। अच्छा, मैं अपना आइडिया बताता हूँ, फिर आप अपना आइडिया ना इसमें करना, तो हो सकता है मैं भी आपका यहाँ आइडिया पे कौन बेहतर सा लगे। एल्गोरिथम लगाया है आपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में? अच्छा, अच्छा, ये मैंने ना बेसिकली 3 साइज का ना वेक्टर रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैंने 3 साइज का ना वो रखा हुआ है, हाँ बेटा,
नहीं। अच्छा, तो जो एलिमेंट आपने देखा ना, ये लूप चल रहा है आपका, ठीक है, i-1 से स्टार्ट हुआ और आई पे आएगा और फिर i+1 पे जाएगा, ठीक है। तो आपने ना गिवन जो है ना उसमें इंडेक्स में ये ऐड कर दिया, आपने कहा कि 4 आ गया, ठीक है, अभी इस एलिमेंट पे। फिर आपने कहा कि क्योंकि आउटर लूप ने एक पिक करना है, उसके करस्पॉन्डिंग इनर लूप जो है वो चलेगा, ठीक है। तो इनर लूप में कहेगा कि अच्छा नेक्स्ट कॉलम बताओ, तो यहाँ पर 4, सॉरी 3 आ जाएगा, वहाँ पर यहाँ 3 आ गया, फिर ये आ गया तो 8 आ गया, ठीक है। एट द सेम टाइम ना मैं एक सेट भी बना रहा हूँ, मैं कहूँगा मैंने 4 को विजिट कर लिया, 3 को विजिट कर लिया, 8 को विजिट कर लिया। ये भी कर सकता हूँ मैं, सारे इस पे करने के बाद देखूंगा सेट का साइज क्या 9 है। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जब कोई भी एलिमेंट आए मैं देखूंगा सेट में पहले प्रेजेंट है या नहीं, तो इधर वेज ओके, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ना इसकी इस रो को ट्रेवर्स किया और उसकी जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है ना उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी ये ऐड होते जा रहे हैं, ये इस रो से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 4 3 और 11 11 19 बन जाएगा, राइट। नहीं, 4 3 7 5 15 बन जाएगा, ठीक है, 7 + 8। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि इस पे ट्रेवर्स करने का हम एक आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग दैट यू कैन कीप 2 वेक्टर्स ऑफ 3, मतलब साइज 3। और जब आप एक एलिमेंट को देखें तो आप देखेंगे किस रो और किस कॉलम से बिलोंग कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जगह पे आप ऐड कर दें, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके सम में आ रहे होंगे, राइट। जबकि ये इंडिविजुअल कंपोनेंट ये डिफरेंट कॉलम से बिलोंग करते हैं, तो वो डिफरेंट कॉलम में सम में ऐड हो रहे होंगे, ठीक है। फिर आप जब 9 को देखेंगे तो 9 यहाँ पर भी ऐड होगा और 9 इसके इसमें भी ऐड हो जाएगा, राइट। और फिर 55 को देखेंगे तो ये इसके अंदर ये इसका 14 बना देगा, 9 + 5, और 5 इसमें ऐड होगा तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। तो सो ऑन। तो पॉइंट ये कि आपने ना गिवन सेंटर के करस्पॉन्डिंग उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं सराउंडिंग में इंक्लूडिंग इटसेल्फ, वो आपने ना एक इस वेक्टर में सेव कर देना है। इन सारे वेक्टर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। मेक सेंस कर रहा है नहीं कर रहा है? इसके अलावा डायगोनल वैल्यूज भी होंगी। एक डायगोनल वो होगा जो कि इस पे होगा और एक डायगोनल वो होगा जो इस पे होगा। अब वो बताएं डायगोनल किस तरह निकलेगा। ये वाला डायगोनल तो इजी है कि जब आई और जे इक्वल होंगे तो वो पर्टिकुलर डायगोनल में लेट्स से डायगोनल 1 क्या रहते हैं, ठीक है। तो इफ आई जे आर इक्वल, तो आपका वो डायगोनल 1 के अंदर ऐड हो रही होंगी वैल्यूज, जो भी है वैल्यूज हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा डायगोनल है, इसको हम किस तरह फाइंड कर रहे होंगे, ये इसको अगर मैं पिक में करता हूँ, इसकी लॉजिक क्या होगी। पहले नेगेटिव कर लें अगर ध्यान भाई, नेगेटिव आई और नेगेटिव जे। जैसे -1 i, जैसे अगर -1 यहाँ पर होगा तो वो -2 होगा। अच्छा। हो सकता है ना। हम्म। देखिए उसकी लॉजिक ना सिंपल है, मतलब रिवर्स वाले, क्योंकि साइज ही 3 × 3 का ना, तो बहुत बड़ा मैट्रिक्स है नहीं। तो उसका उसमें आप यूँ रख सकते हैं जैसे, या अगर वो जीरो, मतलब हार्ड कोड कर लें इस तरह की कंडीशन, अगर आई 0 हो और कॉलम जो है वो 2 हो, या मैं इसको और समझ रहा हूँ, या दोनों बराबर हो, दोनों बराबर का मतलब है कि या दोनों 1 1 हो, ठीक है। और इस वाले की जो लोकेशन है वो है कि सेकेंड रो और 2 कॉलम, राइट। तो इस कंडीशन में वो D2 को ऐड कर रहा होगा, D2 में ऐड कर रहा होगा, ठीक है। सेकंड रो और ये वाली कंडीशन सेम है कि आई और जे जब सेम होंगे तो हमें जेनेरिक सा एक कंडीशन मिलेगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो है वो एक स्पेसिफिक है सिर्फ इस डायगोनल को देखने के लिए, ठीक है। तो somehow आप कर सकते हैं, इट्स वेरी स्मॉल स्टेटमेंट बट इट्स मेकिंग सेंस, ठीक है। कि आप D1 D2 अल्टीमेटली आपने ना कंडीशन में आपने इस फंक्शन से ट्रू तब तब रिटर्न कराना है जब ऑल आपके एलिमेंट्स इस इन वेक्टर्स के सेम है और डायगोनल्स के भी सेम है, ठीक है। और सेट बनाकर आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज जो है डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तब ओनली देन यू कैन से दैट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस देयर विल बी अ 3 × 3 मैट्रिक्स। नहीं समझ आया?
या कि डिसएग्री करें तो फॉर श्योर आप मतलब अपना डिसएग्रीमेंट आप कर सकते हैं कि किस तरह हो रही है। थिंक अलाउड करें ना, मतलब रिस्पॉन्स दें, कुछ पता चले कि आप थिंक करें। एक मिनट है बस, एक मिनट है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मैजिक स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, मेरा ख्याल हम्म। है कि इसमें हमेशा बीच में 5 आता है। हाँ, आप अगर गूगल करें ना मैजिक स्क्वायर, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर हमेशा बीच में 5 आता है। ठीक है। देखें, और आप अभी ना एल्गोरिथमिक वाइज करें, आप ये कह रहे हैं कि आपको ना बहुत कुछ ज्यादा नहीं पता चीजों का। ठीक है। अगर आपके पास 5 है भी, स्टिल देयर इज अ चांस कि मैजिक ना हो। ठीक है, हो सकता है ना। मैं कहूँ 9 और किसी और एलिमेंट को रिवर्स कर दूं, मैं 9 1 को रिवर्स कर दूं, स्वैप कर दूं। हम्म, अच्छा, अ, सही। अम, देखें, जो एल्गोरिथमिक आपकी वो है ना अप्रोच, वो इस पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि आपको कुछ प्रायर नॉलेज है कि यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे सिस्टम डिजाइन एक जेनेरिक है ना, उसका हाँ। आंसर भी एक आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप कह सकते हैं इंटरव्यू को कि आई नो समथिंग स्पेशल अबाउट दिस प्रॉब्लम, दिस काइंड ऑफ थिंग, जो कि आपको हेल्प कर सकती है ऑप्टिमाइजेशन में, बट यू हैव टू आप टेल द बेसिक अप्रोच फर्स्ट। आप सही कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं भी होती तो भी हम किस तरह एक्सेस करें, क्योंकि पेपर में हो सकता, इंटरव्यू में हो सकता है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसकी मैं नॉलेज ना हो, फिर हम उसे किस तरह टैकल करेंगे। और अक्सर एल्गोरिथमिक थिंकिंग आपको ना ट्रिवर्सल से आपको एक पता लगता है आपकी, वो ये चेक नहीं कर रहा कि आपको कितना पता है कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है। वो ये कह रहा है कि आपको ना ये डेटा दिया हुआ है, अब आप बताएं क्या करना है। मतलब ये जो भी है इनपुट। जवाब खामोश है, अभी क्या हुआ? हैंग हो गया? क्यों जवाब? वो सवाल देख के सदमे में अच्छा चलो खैर। अब ये बताएं कि इसमें कोई, आप बाकी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि कोई आइडिया दें, कोई और तरीका आपके माइंड में है? और जान भाई, इसकी जो ग्रिड होती है उसे किस तरह ट्रेवर्स करेंगे, जैसे कोड वाइज, जैसे अगर वो लिस्ट की तरह ट्रेवर्स करा जा सकता है। अच्छा, मेरी तरफ में वो है थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो आप इसको 1 मिनट में पॉज लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आप कंटिन्यू करो। आप क्या थिंक कर रहे हो? अच्छा, मुझे इसका वो नहीं है कि इसका कोड वाइज कैसे होगा, लेकिन अगर हम इस तरह करें कि हम 3 बाय 3, अगर हम इस तरह की कोडिंग करें कि वो हर दफा स्लाइडिंग विंडो के तौर पर करे, और स्लाइडिंग विंडो के तौर पर वो पहले 3 का सम ले ले। ठीक है। और मुझे देखें, 3 के सम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हर तरफ इन जो यूनिक नंबर्स है ना, उनका सम 15 15 ही बन रहा है। सही है। ये ऑब्जर्वेशन से भी पता चल रहा है। ठीक है कि चाहे जो भी एक यूनिक रो होगी ना, उसमें हर रो का 15 होगा, हर कॉलम का 15 होगा, डायगोनल पे भी 15 होगा। ठीक है। तो मैं ये चेक कर सकता हूँ स्लाइडिंग विंडो के तौर पे, यहाँ पे मैं चेक करूँ इन 3 का 15 है। ओके। अगर नहीं है तो फौरन, तो फिर इसका मतलब है कि ये नहीं है, आपने आगे बढ़ जाना है, मुझे पूरा आगे ट्रेवर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, बाकी का ये है कि अगर हम स्लाइडिंग विंडो के तौर पे भी करें तो भी हमें आसानी हो सकती है। आपने पहले 3 पे करा, 3 के बाद आप आगे चले गए और 5 1 9 से चेक करा। ठीक है। इसमें से क्या करा, 9 को ऐड कर दिया और ये वाले पुराने वाले 9 को माइनस करा दिया। अगर हम इस तरह से चेक करें तो भी तो हम रोज के ऊपर ट्रेवर्स करके कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा अगर आप उस तरह भी करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, इसमें वेक्टर तो किसी भी साइज का हो सकता है ना, मतलब ये जो 2D हाँ वो है। हाँ। ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो से में इतना कोई बिग नोटेशन में मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि स्लाइडिंग विंडो से आप सिर्फ 3 एलिमेंट्स नए ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 3 नए कर रहे हैं, आपकी विंडो जब मूव करेंगे। ठीक है। हम्म। तो उससे कोई कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस नहीं आएगा, वो आपके अपने थिंक करने का स्टाइल है। अच्छा, और यान में अगर हम इस तरह से करें
कि हम एक ही वक्त में तीन तीन के पेड्स को चेक कर रहा हूँ। जैसे हम अगर इनकोड ऐसे करना चाहें तो ये कैसे हो सकता है, ये है जीरोथ रो जीरो कॉलम, राइट। तो अगर हम तीन तीन का पेयर हमें चेक करना है तो हम एक साथ, अगर मैं डायगोनल की बात कर रहा हूँ तो हम किस तरह से इसको ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि देखो जीरो रो जीरो कॉलम, फिर यहाँ पर एंड ये क्या कहते हैं अपना, क्या क्या ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब इन सब में अगर मैं बात करूं तो इन सब का जो सम होगा ना, इसको अगर मैं सम में डाल दूं, एक मिसाल दे रहा हूं, तो ये अगर 15 है तो ओके, ठीक है। अब हम ये तो कर सकते हैं, फॉर को एक लूप लगा लें और वो लूप क्या करे, बस इसी को कर्नल बनाते हुए आगे आगे मूव करा देते हैं। पहली इटरेशन में यहाँ पर होगा, फिर दूसरी इटरेशन में यहाँ पर, यानी कि इन सब में प्लस वन प्लस वन प्लस वन होते चला जाए ये। आप ठीक कह रहे हो, मैं भी इसी तरह कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको मतलब ज्यादा शायद डिफरेंट तरीके से कह रहा था, लेकिन है तो कर्नल ही। पॉइंट ये है कि आपने ना जो कर्नल रन होगा, मेरी जो बात थी ना वो ये थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर तो एक वैलिड 3 बाई 3 का बन रहा है, ठीक है। हम्म, इसके निस्बत अगर आप ये देखते हैं कि इस एलिमेंट के लिए अगर ऊपर वाली रो नहीं एग्जिस्ट कर रही, ठीक है, हम्म, तो फिर कर्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। 3 बाई 3 ये उसमें उसका सेंटर नहीं है ये, ठीक है। कर्नल उसको कह रहा हूँ कि कर्नल का जो सेंटर है वो 3 बन सकता है नहीं बन सकता, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात? हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि कि अगर अगर ऊपर रो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो दिस दिस कैन नॉट बी मतलब योर सेंटर, राइट। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि उस सेंटर के क्रॉस देख लिया जाए कि ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। हम्म, आप मेरे हाल एग्री कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप किस तरह ट्रेवर्स करेंगे कि रो में आप फर्स्ट रो से शुरू करें और कॉलम में भी आप फर्स्ट कॉलम से शुरू करें, और कहाँ तक जाएं, अ, अ, मतलब कॉलम में एक लेस तक जाएं। जैसे कि आप 9 पे चले जाएं, आपके आगे एक एक्स्ट्रा लॉजिक रखें कि ये बाउंड्री पे आ गया है, ठीक है। तो आप ये ट्रेवर्सल ही इस तरह करें कि आप उस लास्ट अंदर, सेकंड लास्ट कॉलम तक जाएं। तो वो 9 को ऑटोमेटिकली अपने उसके अंदर ले लेगा डोमेन में, सही कह रहा हाँ, मतलब लास्ट जो बनेगा ना वो ये बनेगा, ठीक है। जब उसने वन को लिया होगा ना, और कंडीशन वही होगी जो आप कह रहे हो कि इस तरह चेक कर ले, इस तरह चेक कर ले, इवन इसको भी आप हार्ड कोड कर लें, ये तीनों रोज का कर ले, सारे कॉलम्स का कर ले। अगर सबका ये आंसर एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन्स फॉल्स। है। और उसके टॉप ऑफ द दैट दैट के अगर इसी के अंदर अगर वो होता डिस्टिंक्ट ना होता है, ठीक है। ये भी हम्म, तो हो सकता है ना कि आपने और सम इस तरह की सिचुएशन आ गई कि सम तो इक्वल है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट के लिए आपको एक सेट बनाना पड़ेगा इन सब का, जिसको आप कह रहे हो ना कि इस विंडो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। मेरा हाल है समझ आ गई करना क्या है, ठीक है। तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं इसके यहाँ पर। अ, ये किस तरह कर रहा है, देखें ये उसी तरह ही कर रहा है। ब्रूट फोर्स अप्रोच, आई और जे वाले तरीके से। हाँ, एक सेकेंड। अच्छा अली, जी। ब्रूट फोर्स अप्रोच को देख लें क्या कह रही है कि 3 बाई 3, let's check every 3 by 3 grid individually. For each grid, all numbers must be unique between this and row, column, diagonal must have the same sum, ठीक है। तो ये हम जिस तरह हम कह रहे हैं ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आर क्रॉस सी है, वही एम इंटू एन। ठीक हो गया। अच्छा मेरा ख्याल है इसकी यही अप्रोच है ना वो है, क्योंकि इसने सोल्यूशन में यही दी हुई है। इसके अलावा कोई और अप्रोच देख लेते हैं यहाँ से। वो भाई फिर वो मैथमेटिकल वाली अप्रोच है जो, अच्छा, जिसमें वो उसको नॉलेज है, प्रायर नॉलेज की सी क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं ये क्या किया इसने, ये इसने ना जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। अब इससे सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना, ये कह रहे हैं मैजिक है, ठीक है।
मैजिक का जो फंक्शन है ना, उसमें उसने देखा कि क्या इस रेंज में है, आई और जे। मैंने तो हार्ड कोड तरीके से करके देखा है, वही जैसे मैं कह रहा था कि वो 0 0 फिर 0 में एक आगे बढ़ा दिया, फिर उसमें और आगे बढ़ा दिया। हाँ, इसने बाकायदा तौर पर हर एक के लिए एक यूज केस बनाया। भाई ये सही तरीका है। हम्म, हम्म। रन भाई एक सोल्यूशन है, ये मैंने शेयर करा है, ये भी आप एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया, तो इसने क्या करा, इसने रो के लिए, अगर देखिए हम, उसने ना, उसने सिंपल इज दैट कि उसने ना इस फंक्शन के अंदर जाकर उसने कहा कि अगर इस रेंज में नहीं है, दैट मीन्स यू आर ऑन द बाउंड्री, तो उसको फॉल्स रिटर्न कर दें, ठीक है। ठीक हो गया। अदरवाइज वो इसके अंदर यहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक है। ठीक अच्छा, है। अब उसने देखा कि हर एलिमेंट में देखा कि कॉलम वाइज, क्योंकि लिमिटेड कॉलम है, आई थिंक इट्स बेटर कि हम ना, ऑल्दो 3 एलिमेंट्स थे, लेकिन हम ना इसको अगर राइट करने के परस्पेक्टिव में देखें, इसमें गलती का चांस ज़्यादा है, ठीक है। I+1 J+1 इस पे अगर वो लूप लगा लेता ना, ठीक है, तो सेम जो कोड है ना उसमें लेस प्रोबेबिलिटी होती एरर की, ठीक है। अब उसने सही। ना हार्ड कोड कर दिया कि I J, मतलब अब ये आप ये अज्यूम करें कि ये उस जगह पे है जो कि बाउंड्री पे नहीं है, तो इसका मतलब इसका नेक्स्ट भी एग्जिस्ट करता होगा, उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी एग्जिस्ट करता होगा, तो ये हम्म। हर रो का कॉलम का सम निकाल रहा है। बेसिकली हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को टारगेट करा है। हाँ, एक गिवन एलिमेंट के लिए उसने ये सारे रो कॉलम सम निकाले कि उसको लेते हुए वहां से जो 3x3 का बन रहा है ना, और सारे डायगोनल्स, ठीक है। तो जो मैं कह रहा था ये वही है लॉजिक, सिर्फ ये कि इस तरह लिखा हुआ है और उसमें ज्यादा एरर का चांस है। हम्म। और यहाँ पे मैंने एक भेजा है, वो आप एक मिनट चेक कीजिएगा। इसमें इसने क्या करा है, इसने ये अलग अलग फंक्शन बना दिए और फिर एक एक को उसने उससे चेक करा है। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे क्या कर रहा है, हाँ, अगर इसमें आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हो तो अरे नहीं नहीं, आप ही और आगे इसके लिए काफी थोड़ा है स्क्रॉल ना। डाउन करो। हाँ थोड़ा सा, इसमें इसने बोला है, देखें दो प्रॉपर्टीज पहले तो समझ लें। इसने कहा देखें, पहली प्रॉपर्टी ये है कि चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें, ठीक है, चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें, हमेशा सम जो है ना, वो मैजिक स्क्वायर का वो 15 ही होगा। ठीक है, ये ठीक एक है। एट्रीब्यूट है। और फिर दूसरा एट्रीब्यूट ये है कि मैजिक स्क्वायर विद डिस्टिंक्ट नंबर्स में हमेशा जो मिडिल नंबर होगा ना वो 5 होगा। ठीक है। ठीक है, ये दो एट्रीब्यूट्स याद रखने वाले हैं। फिर इसने कहा है, अभी इसने पहले वाला प्रॉपर्टी को इसने प्रूव करने के लिए इसने बताया, लेकिन हमें ये पता है कि भाई ये 15 ही होगा। फिर अब आप स्क्रॉल डाउन कर दें, और यहाँ पर, और बीच वाला जो है वो E5 है, ये प्रूव करा है इसने इस तरह से, मिडिल नंबर 5 होगा हमेशा। ठीक है। अब ठीक है। इसने नीचे, इसने अप्रोच पे आप आ जाते हैं नीचे कि, हाँ थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर, हाँ, ताकि अब यहाँ पे इसने कहा है, सिंस द मिडिल नंबर E एंड द सम S आर बोथ ऑड, वी कैन इजीली प्रूव दैट द कॉर्नर्स आर इवन एंड द एजेस आर ऑड। इसने कहा कि देखें, हमें पता चल जाएगा ये जो कॉर्नर है ना वो हमेशा इवन होगा, और जो एज होगा वो हमेशा ऑड होगा। एज मेरे नजदीक इसने शायद इसको एक मिनट, क्यों, वो ऐसा कैसे भाई वो कर सकते हैं? समूह ऐसा आप, जरूरी तो नहीं है कि सम जो है वो इवन ही हो या ऑड ही हो, मतलब वो ऑड या इवन ही हो सकता है ना, दोनों में से कोई एक होगा, तो जरूरी तो नहीं है कि। एक मिनट, मैं एक मिनट उसको भी देखते हैं, उसको देखते हैं। इसने कहा कॉर्नर्स जो हैं वो कॉर्नर्स ये इवन है, ये कॉर्नर्स हैं, ब्लू में ब्लू कॉर्नर है, अभी हम देखते हैं जवाब है। और फिर जो वो क्या है, एजेस वो इवन है, ये
कॉर्नर में है ना, कॉर्नर इवन है। अरे भाई, माजर। ये यार अली, एक बात मैं आपको कहूँ। हाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चन को ना इस तरह करने की ना मेरा ख्याल है कोशिश करनी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ मतलब अल्टीमेटली आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एट बेस्ट क्या हो सकती है, यही हो सकती है कि आप लीनियर, आप हर एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। यू आर नॉट डूइंग इट रिपीटेडली, ठीक है। जो आप कह रहे हो मैं उस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि ये बात गलत है, सही है, बिल्कुल लॉजिक आपकी ठीक है। लेकिन जब आप इंटरव्यू सेटिंग में जाते हैं ना, तो इतना नॉवेल किस्म का आइडिया कि वो आप इतनी, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि वो एग्जैक्टली आप वो वही आपसे पूछ लिया जो कि, तो इस तरह मेरा ख्याल है बहुत रेयर होता है कि कोई ऐसी बात आ जाए, ठीक है। हम्म, और उसकी लॉजिक लिखना फिर शायद हो सकता है, स्टिल इट विल बी अ चैलेंज। मैं आपसे कहूँ कि यार ये लॉजिक लिख के दिखाना जरा, मे बी। वो जफर भाई तो कहते हैं कि भाई इतने सवाल करें, इतनी दफा बार बार करें कि आपको याद हो जाए। याद हो जाए, उन्हें अपने इंटरव्यू में भी याद हो गया था। मैं एक बात बताऊं, वो ये कहते हैं कि बात मैं जब इंटरव्यू में गया था तो मेरे पास जो सवाल आए तो वो सारे मुझे याद थे, मैंने याद कहा, थे। बात है, कह सकते हैं इस तरह, बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल है, ठीक है। अरे नहीं नहीं यार, वैसे जान भाई सही कह रहे हैं। वो एक अलग बात है कि देखें, ये अच्छी बात है आपको याद थे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इतने सारे सवाल करना एक पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, सही और है। वही पता है सीन ये है कि पहले मेरे ख्याल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन लीड कोड भी कम थे। अब इन्होंने 2500 3000 कर दिए, पहले मेरे ख्याल मुश्किल से 1000 टोटल थे या 800 टोटल होते थे। यार जवाब, लाइफ में जिस फेज में हम होते हैं ना, हमें लगता है सबसे मुश्किल वही फेज है। नहीं वो तो बैंक है बट बैंक में आप जाए ना, अपने 800 सवाल फिर भी बात सुना ना, बैंक में आप जाए ना, तो अनकॉन्शियसली बंदे का दिल ये कह रहा होता है कि ये सबसे लंबी लाइन है, क्या इसी में तो नहीं लगना आपने, और उसी में लगना होता है। तो आप जब भी आप जाएंगे ना, तो लाइफ में आपको जो सिमिलर लोग मिलेंगे, अब आप देखें ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई वो नहीं है कि बंदा कहे कि इसको ऑप्टिमाइज कर लिया, ठीक है। और दिस में भी स्मार्ट लॉजिक, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस लॉजिक को समझ के और इवन कोड का साइज भी देखें, तो इसमें स्टिल यू हैव टू डू प्लेंटी ऑफ वर्क, राइट। ये नहीं है कि आप बहुत कहें कि जी आपने कोई तीर और मार दिया। हाँ, और इसका इसकी अप्रोच बस सिंपल सी ये थी कि अगर आपको ये पता चल जाए ना, ये जो अभी इसने डिस्कस करा, तो आप क्या करेंगे, रोटेशन एक चेक करेंगे, और या फिर ट्रांसपोज आप चेक करेंगे कि ट्रांसपोज है रोटेट करा कर भी वही मैट्रिक्स बन रहा है, जो जो मैट्रिक्स हमने अभी डिजाइन करा हुआ है, कि जिसके कॉर्नर्स हमेशा ऑड हो, और जिसके एजेस हमेशा इवन हो, और मिडिल 5 हो, बस ये तीन कंडीशन अच्छा, चाहिए। अगर मैं इसकी जगह पे हूँ ना, ठीक है, मैं हम्म, आपकी जगह पे हूँ या मैं अपनी जगह जहाँ हूँ उधर ही हूँ, तो मैं इसको ये करूँगा कि अगर आपने मुझे इतना नॉलेज दे दिया ना कि मिडल 5 होना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि यार जाकर देखो जहाँ 5 हो, सिर्फ उसके लिए टेस्ट करके देखो, ठीक है। ये जो कि हमने ब्रूट फोर्स लगाया ना, आई विल डू द टेस्ट फॉर ओनली दैट लोकेशन वेयर 5 एग्जिस्ट। तो एट नहीं, मैक्स जितने 5 होंगे ना, उतने ही आपके एट मैक्स वो बन सकते हैं। उसमें से कुछ केसेस हो सकता है कि हाँ फेल हो जाए, ठीक है। देखिए, अगर मिडिल 5 भी होगा ना, जैसे जहाँ पे आप कह रहे हैं, मुझे भी आया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मिडिल 5 भी हुआ ना, तो का दूसरी दो कंडीशंस का मीट होना जरूरी है। यानी कि अबे और अगर, कोई ये सिर्फ एक वो एक 3x3 थोड़ी है, ये तो पता नहीं कितना 9x9 का भी हो सकता है जिसके अंदर से आपने निकालने हैं, ये हाँ 12x12 का भी हो सकता है जिसमें 3x3 के हाँ निकालने हैं। तो हाँ हर हाँ, दफा वो 5 ही क्यों होगा वहां पे? नहीं नहीं, आई डोंट गेट हाँ, इट। प्रॉपर्टी है ना इसकी, वो तो। प्रॉपर्टी। हाँ नहीं थे पहनो, हर बारी कितों आवेगा 5? हर हर मैट्रिक्स में, हर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के अंदर 5 भाई ही आएगा एक। बाई ठीक है। थ्री बाई 3x3 का होना इसलिए जरूरी है, क्योंकि डिस्टिंक्ट नंबर जो है ना इस दुनिया में, अगर जीरो को हटा दो तो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नंबर तो वो 1 से 9 ही है, समझ रहे हो, तो अच्छा इनका ये बात हो रही है बीच में, अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। भाई। सॉरी, मैं समझा कि रैंडम नंबर्स होंगे, मैं नहीं समझा तो मैं कि ये कह इसमें। रहा हूँ, देखिए जवाब आपकी बात से मैं अगर समझाऊँ, तो मिडल में 5 ही होगा, ठीक है। फॉर हम्म एग्जाम्पल एक और 5 वाला आ गया, हम्म, यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं 2 कर देता हूँ, बाकी सारे एलिमेंट वही रख देता हूँ, या थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ फर्दर, 6 इधर कर देता हूँ, मेरा ख्याल है हम्म। फिर भी बन जाएगा, ठीक है। हाँ, और फिर भी बनेगा। रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, अब 1 9, ये अब ये गारंटीड मैजिक नंबर है। ठीक है। और इसको भी मैं इसको चेंज कर दूँ, इसको मैं नहीं कर हाँ, दूँ नहीं मुझे ये पता नहीं था कि 1 से 5 1, लेके 9 तक वाले ही एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, ठीक है। चाहे जितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो। ऐसा ही। और पॉइंट और इस केस में 2 बनेंगे ना, मैं ये कह रहा था कि मैं अपनी सर्च को मैं लिमिट कर दूंगा कि मैं हर एलिमेंट के लिए वो ना देखूं, ऑल्दो वो जो जो कैलकुलेशन है ना वो कांस्टेंट ही है। नहीं 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 समझ जान रहे भाई, नहीं 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 नहीं, देखिए आप एक कंडीशन को सही पिक कर रहे हैं, जो कि हैं? मिडिल वाली, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक मैट्रिक्स ये कहता हूँ कि जिसका मिडिल 5 है, ठीक है, हाँ, हाँ, लेकिन उसका जो कॉर्नर है ना वो 6 है,
ठीक है, अब ये यहाँ पर मैजिक नंबर नहीं रहेगा, आप समझ रहे हैं? आप एक कंडीशन को ओ ऑफ वन तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो जो दूसरी और तीसरी कंडीशन है वो भी लाजमी है, कम से कम दो तो होनी चाहिए। अगर दो कंडीशन हो गई ना, तीसरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। आप मेरी बात समझे? यानी कि मिसाल के तौर पर आपने या तो कॉर्नर या एजेस को चेक कर लिया, आपने कहा देखो यार, ये जो इसको इसको एक बेसिकली मैं यहाँ पे एक मिनट मार्क करता हूँ कौन सा कलर ले रहे, ग्रीन, ठीक है। जो या तो आप यहाँ ये देखें, इसको इसने कहा है कि यार ये जो है ना, ये एजेस हैं, ठीक है, और ये हमेशा क्या होंगे, ऑड। ये आपने चेक करना है अव्वल, या तो ये कर लो, या फिर क्या करो, आप है ना इसको और कोई कलर, ब्लैक, ठीक है। आप इसको है ना, या तो फिर आप इसको ये एजेस को चेक कर लो, ठीक है, इसे कॉर्नर, ये कॉर्नर चेक कर लो, ये इवन होना चाहिए। ये कंडीशन भी लाजिम है मीट होना, क्योंकि अगर आपने यानी आपने फाइव को चेक कर लिया, ये तो लाजिम ही लाजिम। और इसके बाद अगर आपने सिर्फ ये भी कॉर्नर भी चेक कर लिया ना, तो आपके पास नंबर बाकी बचेंगे ही नहीं। आप समझ रहे हैं कि आप कहीं और प्लेस कर सकते हैं। तो यूनिकनेस आपने बस चेक करनी होगी कि यूनिक है सारे के सारे। ठीक है, यूनिकनेस आप किस तरह देखोगे? सेट के तौर पर। सही हो गया, ठीक हो गया। मेरा हाल है, बात उधर की उधर ही खड़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी हुई है सिर्फ ये कि मल्टीपल, मतलब आप इनसाइट आपको है कि यार इस मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होगी। हम्म, आई थिंक दैट शोज कि आप हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर, हाउ मच प्रिपेयर्ड यू आर फॉर द इंटरव्यू। है। बट बाकी ये हाँ ज्यादा हो कुछ जाएगा, ये वाली चीज़ तो नहीं भाई पता कि नहीं। इस प्रायर इन्फॉर्मेशन का ना मेरा ख्याल है कोई इंटरव्यू सेटिंग में कोई बहुत ज्यादा आपका माइंड उस वक्त हो सकता है इतना रिस्पॉन्सिव भी ना हो कि वो इतनी बाकी ध्यान दें, clarity में काम वो अलाउ नहीं कर सकते अगर आप भले आई थिंक कुछ। वो मैथ्स वाले जो होते होंगे, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स वाले, उन लोगों को ये शायद पता होती है बात, कोई इस तरह के होते हैं उसमें मैट्रिक्स से। मुझे भी ये लग रहा है जैसे लीनियर अलजेब्रा में अगर कोई टेंसर्स में काम कर रहा है तो उसको मैजिक स्क्वायर्स के बारे में पता होगा। हम्म। हाँ सही कह रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है? सही है। तो और वक्त ले लिया इसने। अच्छा, देखते हैं। ब्यूटीफुल एरे, एरे के अलावा कोई और भी दे दे यार। नाम तो बड़ा टाइट है इसका यार, ब्यूटीफुल है। वाह, एरे भी ब्यूटीफुल वो एक, खैर वो एक बात हो जाएगी। है नाम। अरे यार रेहान भाई क्या है यार। नहीं, लाइव सेशन में थोड़ा सा वो हो जाता ना। चलिए आप, अच्छा इसको वो करें जरा, रीड करें, मैं इसका लिंक देता An array nums of length n is beautiful if nums is a permutation of the integers in the range 1 to 9, 1 to n. Okay, एक से हूँ। अच्छा n। अली, इस वैसे तो इस क्वाइट वो है, गुड है कि आप रीड करो। थोड़ा सा ना कोशिश करो कि साइलेंटली रीड करो, ठीक है? अच्छा और अच्छा। बाकी लोगों में से अगर कोई बंदा कहे ना कि यार ये मुझे बताओ, हम ताकि इस चीज को इमिटेट कर सकें कि अच्छा सर यहाँ भाई इंटरव्यू मैं सेट। मालूम था, मुझे नहीं लगा नहीं, कि वैसे वो नहीं बात पढ़ कर के रहा। बताना है सही से। नहीं नहीं। ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला वाली लग रही है ये भी भाई। एन असल में बहुत बड़ा होगा, उसकी परम्यूटेशन बहुत ज्यादा बनेगी। हम्म। एक तो ये हो सकता है कि आप इसको, अरे नहीं वो बात ये है ना कि आप इसे मेमो भी नहीं कर सकते, बिकॉज देखें
n=4 में जो आउटपुट अरे है वो डिफरेंट है n=5 वाले में। अगर तो वो सेम टाइप होता, कोई एक एडिशन डिफरेंस होता, तो फिर आप मेमो कर सकते होते, है ना। नहीं मेमो नहीं, मैं इसको डिफरेंट तरीके से समझ रहा हूँ कि आपका जो साइज ऑफ वो है, देखिए जो एन है ना वो आपको शो कर रहा है कि वन, जीरो से लेकर, इनफैक्ट जीरो आएगा नहीं, नहीं, जीरो, 1 है। वन है, वन से लेकर एन तक, ठीक है। ये आपके पास नंबर्स थे, ठीक है। अब आपने ना एक ऐसी परम्यूटेशन देनी है, इसका मतलब है कि मैं अगर अ, देखिए अगर मैं ये इस तरह फिल करूँ ना, एन इक्वल टू लेट से 5 है, ठीक है। यहाँ पर लेट से अज्यूम मैं एन इक्वल टू 5 वाला केस ले रहा हूँ। हमने कोई एक वैलिड आंसर देना है ना, ठीक है। अच्छा, हमने सारे नंबर यूज करने हैं, परमुटेशन का मतलब है सारे नंबर यूज करने हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि वन के बाद मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ टू रख देता हूँ, यहाँ स्पेस छोड़ देता हूँ, यहाँ थ्री रख देता हूँ, ठीक है। अभी कितने एलिमेंट्स हो गए, फाइव स्पेसेस पूरे हो गए, ठीक है। फिर फोर को इधर रख देता हूँ और फाइव को इधर रखता हूँ। अब मैं क्लेम करता हूँ, ठीक है। मैं क्लेम इस तरह कर रहा हूँ कि अपनी जो भी, कि अब इसमें अगर मैं पिक करूँ वन एंड टू का जो सम है, दैट विल नॉट बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ द मिडल वैल्यू, ठीक है। ठीक है, के जो है ना वो मिडल में एग्जिस्ट कर रहा है, आई और जे। इसका मतलब है कि मैं कोई भी तीन एलिमेंट कंसेक्टिव लूँ तो मिडल एलिमेंट का जो डबल है वो उसके साइड्स वाले जो है वन एंड टू के सम के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सम के इक्वल नहीं है। अच्छा, फिर मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, मैं कहता हूँ इस विंडो को अगर मैं ये देखूँ, फोर फाइव इतने बड़े नंबर्स हैं, तो टू टाइम्स ऑफ द मिडल नंबर विल बी स्मॉलर। मैं कह रहा हूँ फोर फाइव विल बी, सारे में हो रहा है आपका मामला गड़बड़। अच्छा अब देखते हैं कहाँ पे जाकर फेल होगा। मैं कहता हूँ टू एंड थ्री और टू टाइम्स दैट नंबर। अच्छा, इसमें ना एक और बात भी है, हम्म। जो इस अप्रोच की जो मुझे, जो उस चीज़ को वैलिडेट करेगी कि किसी भी टाइम पे ना विंडो के अंदर जो जो दो नंबर हमने पिक किए हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस वाले होंगे ना, बेशक वन एंड टू हो, ठीक है, या ये हो ऐसा करके, तो वो एक इवन होगा एक ऑड होगा, ठीक है। ठीक है, और जो मिडल वाला है ना उसका जब भी आप टू मल्टीपल लेंगे वो हमेशा वो इवन आएगा, इसका मतलब दे विल नेवर बी इक्वल। बात समझे आप? आप अली बात भाई। और से सुनो, ये पांच नंबर थे ना, ठीक है। इनको पांच हम्म। और छः हो, फॉर एग्जांपल सिक्स रख लेते हैं, ठीक है। एक को मैंने वन रखा, इसको टू रखा, इसको मैंने थ्री रखा, ठीक है। फिर मैंने इसको फोर रखा, इसको मैंने फाइव रखा, इसको सही मैंने सिक्स रखा, ठीक है। जब भी मैं थ्री साइज की विंडो पिक करूंगा ना, अब है। इसको देखिएगा, वो हम्म। हमेशा एक ऑड होगा एक इवन होगा, उनका सम हमेशा ऑड होगा, ठीक है। साइड्स वाले वन एंड टू, उसका सम हमेशा क्या होगा, एक इवन एक ऑड है तो वो ऑड आएगा, राइट। जबकि इनर वाले जो है, जो वो के हमेशा लोकेशन, इसको, हाँ, वो उसको हमेशा जब टू से पॉजिटिव मल्टीप्लाई इवन करेंगे होगा। वो हमेशा वो इवन बन जाएगा, ठीक है। दैट विल वैलिडेट द लॉजिक कि कोई भी आप नंबर पिक करें हमेशा साइड वाले हमेशा ऑड दे रहे हैं। जो ये है इसका टू, इसको मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे, दे विल नेवर बी इक्वल। ठीक है। ठीक है, तो ठीक इसमें कोई भी आप है। देखो। नहीं लेकिन भाई है ना, अच्छा 4 2 8, यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि इनका जो सम होगा वो हमेशा इवन, ये ऑड होना चाहिए ना, 2 और 1 का। ऑड होना चाहिए ना, और आएगा क्योंकि हमने फिल ही इस नहीं, तरह यहाँ पर किया। नहीं आ रहा, यहाँ पर देखें 2 और 4 है, तो इनका सम 6 हो जाएगा ना। आप उसको छोड़ देना, उसने अनदर वैलिड आंसर दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो लॉजिक है ना, दैट विल बी वन मोर वैलिड आंसर। तो अगर आपके मल्टीपल आंसर है, एटलीस्ट वन आपको वैलिड आंसर आपने रिटर्न करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो यहाँ पर इस वाली एरे को देखें, अब वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 2 5 है और इसकी कंडीशन कहती है कि अगर वन इज अगर आई इज लेस देन के इज लेस देन जे, ठीक है, जो यहाँ पर हम कह रहे हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो 2 इंटू के यानी कि 4 हो गया ना, 2 टू द 4, सही है ना। ठीक है। वो 5 + 1 के बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये ना आप ये समझे नहीं ना, नो इंडेक्स के वेयर कोई ऐसा इंडेक्स ना हो तब वो ब्यूटीफुल होगा। इस हम्म। नो नो पे फोकस करें।
ठीक तो है। कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है जिस पे कंडीशन फुलफिल होती हो। ठीक है, यानी इट कि शुड बी किसी भी, इट शुड बी नॉट इक्वल। इट शुड बी नॉट इक्वल। तो इसको मैं अगर ये कहूँ कि देयर शुड ऑलवेज बी इंडेक्स के विथ टू इंटू नम्स के शुड नॉट बी इक्वल देन नम्स आई प्लस हाँ नम्स। हाँ, उसने थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ जान के। अच्छा, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। वेक्टर और इंटीजर रिजल्ट है, और उसमें क्या साइज है, उसका साइज n होगा, उसको हमने इनिशलाइज कर दिया। ना भी इनिशलाइज करें तो भी ठीक है, लेकिन चलो इनिशलाइज कर दिया। ठीक है, अब हमने चलाया, इसको लूप चलाया। ठीक है। लूप में ना हमने फिल करना शुरू करना, ठीक है। इंट नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू को हमने स्टार्ट में 1 किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने कहा i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, i लेस देन, नहीं तो 1 से स्टार्ट नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ मैं किससे कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ लेस देन हाँ ईशान रिजल्ट। भाई। आप देखें सही ना, चलें, आप बताएं, पहले आप बताएं। रिजल्ट डॉट साइज, ठीक है। आई प्लस प्लस, आई प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। मैं यहाँ पर प्लस टू कर रहा हूँ, जिस तरह भी आप करें आंसर आना चाहिए, ठीक सही है, सही है। है। रिजल्ट एट गिवन आई जो है आपने रखा नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, साथ ही ना आपने नेक्स्ट को प्लस कर दिया नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। और साथ आपने कहा कि इफ आई, मतलब अब होगा क्या कि ये आपका ऑड और इवन लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप इसको यूं भी कर सकते थे कि इसको मैं अगर इस तरह लिख लूँ, इट्स द सेम थिंग, बट मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट, जब तक के नेक्स्ट आपका 1 एन से से ग्रेटर हो जाता। लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है। इस तरह रख लेते हैं, ठीक है। आपने आई को फिल करना है, ठीक है। और साथ ना आपने आई को नेक्स्ट टाइम के लिए, हाँ बेटा, अच्छा आई प्लस टू कर दिया, ठीक है। आपने कहा कि रिजल्ट में मैंने डाल दिया आई प्लस टू कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि, पहले आई को भी तो इनिशिएट करना है ना। हाँ सही कह रहे हैं, आई इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि आई, इफ आई इज ग्रेटर और इक्वल टू साइज ऑफ जो एन है, ठीक है। एन भी नहीं हो सकता, n-1 पे। ये कंडीशन इस तरह होगी कि मैं उसको ना रीइनिशियलाइज करूंगा विद आई इक्वल टू 0, आई विल बी इक्वल टू आई विल बी 1, ठीक है। सबसे पहले वो इवन इंडिसेस पे जंप कर रहा होगा, 2 2 की जंप कर रहा है, ठीक है। और जब वो लास्ट पे पहुंचा, या सेकंड लास्ट पे पहुंचा, ठीक है, सेकंड लास्ट नहीं होगा, आई इज, एक मिनट मुझे दे देना। आई हाँ। लास्ट एलिमेंट पे हो सकता है और सेकंड लास्ट पे हो सकता है, ठीक ओके। है। ये नेक्स्ट टाइम के लिए ना, सेकंड लास्ट पे तो आप ओके हैं, लास्ट एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो आपने रीइनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, अब आपने रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। इसको ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने चेक किया क्या, जितने वैल्यूज डालने थे आपने अपने डाल दिए नहीं डाले। आपने कहा जो आई पोजीशन है उसमें नेक्स्ट रख दो, आई को नेक्स्ट टाइम के लिए इंक्रीमेंट कर दो, नेक्स्ट को नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो उसका आपने रखा कि नेक्स्ट टाइम आप ये फिल करेंगे, ठीक है। आई की वैल्यू अगर लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गई तो उसको रीइनिशियलाइज कर दो 1 से, ठीक है। मुझे तो ठीक लग रहा है। इसमें आपको कोई मुश्किल वो लग रहा है, ऐसी बात जो कि आप लॉजिकली फ्लॉ। बट वैसे रेहान भाई, वो जो आपकी अरे के अंदर आपने पहले अरे भी तो आई थिंक, अच्छा, अरे में साइज ऑफ एन की आपको अरे इनिशिएट करनी पड़ेगी ना, वरना कैसे उसमें मैंने, बैठ रहे हैं। हाँ मैंने यही करा है। मैं अपने वाले जो सोल्यूशन में मैं जब लगाऊँ ना, तो मैंने पहले लिस्ट बनाई है, और लिस्ट मैंने 1 1 कॉमा n+1 की रेंज पे बनाई है। यानी कि वो पहले हमें एक स्पेस दे दे, और फिर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एलिमेंट्स को स्वैप करवा रहे हो।
जवाब तो यही चाह रहे थे ना? हाँ मतलब मैं वही कि उसमें वो ऑब्वियसली वो जिस तरह पाइथन में होता है, शायद सी में होता है, हाँ। हमें नहीं पता, सी में शायद ऐसा हो जाता है, पाइथन में तो आपको पहले वो बना के उसकी और फिर उसके इंडेक्स को फिर आप छेड़ सकते हैं ना। हम्म। अच्छा मैंने ये दिया तो उसमें ना वो कह रहा है कि गलत है भाई। अब इसमें क्यों गलत है? हाँ आया तो वही आंसर है जो आपने एग्जाम्पल में अपने बनाया था। हाँ वही आ रहा है, लेकिन फिर वो गलत क्यों हो गया? क्या हमने क्वेश्चन गलत रीड किया? कोई भी तीन एलिमेंट्स कंसेक्टिव पकड़े तो आपको जो साइड वालों का सम है वो इसके इक्वल नहीं है। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ 5, ठीक है, फिर इसको देखते हैं। फिर ये क्या बात है यार? फिर मुझे समझ में नहीं आता। तो जे इज ग्रेटर देन आई वाले मामले पे तो फ्लिप नहीं कर रहा है। वो भी तो चाह रहा है ना कि भाई यार आई यहाँ शुड से इन आगे जे आप एंड। कंटिन्यू करें, 2 मिनट रह गए, मुझे जरा 2 मिनट दे दें आप, ठीक है। ओके, आई। है। यार वो लगता है इजी की आदत हो गई है जवाब पे। अबे मैं तो अपने आप से जिंदगी से सवाल पूछता हूँ कि मामा तू कर क्या रहा है इधर। इधर तुझे होना भी है या टाइम जाया कर रहा है पता नहीं। अरे नहीं नहीं यार, भाई आप खुश नसीब हैं कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिल गया। हमसे पूछें यार, पूरी दुनिया की खाक छानने के बाद समझ में आया कि ये इम्पोर्टेंट था और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। इसको देखते हुए आपको कोई लग रहा है कि क्यों फेल किया इसने केस?